क्या नाम है? मोर जमुना नाम है। क्या हो गया? खेत जाते हैं तो छोड़ा दी और ये ओमकार और राम गोपाल जोधू और देवसरन किसके खेत में काम में जा रहे थे? नेतू घर नेतू घर। और छोड़वाए कौन है? ओमकार जोधू और राम गोपाल देवसरन और ये जग्गू। क्या नाम है? मोर पूर्णिमा बाई साहू। हाँ बोलिए। हम बैठक में बुलाते मैडम, अब बैठक में बुला के पुरुष मन जाते तेल पूरा बस्ती एक सुनता हो के पूरा मतलब दबा थे बस्ती वाला मन ते जमीन ला छोड़ ते मिलबे और ते जमीन ला नहीं छोड़ा तो ते झट मिल हमार मन से ऐसे कहा थे। तो हमन मन के कहना है पूरा बस्ती धारे है, बस्ती छोड़ी तो हम मन छोड़बो और जनपद सदस्यता को धारे ही। और कौन धरा है वहाँ? सरपंचो धारे ही, उप सरपंच तो चरभट्टी खारे, पूरा बस्ती धारे ही। सबसे पहली बात हो तो ये है कि एक सरपंच जो प्रतिनिधि होते हैं शपथ पत्र में बिल्कुल बाकायदा कहा जाता है कि नाजायज जमीन यानी कि शासकीय जमीन को तो वो कब्जा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन शासकीय जमीन को कब्जा किए हैं इस पर कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं एक ऐसे परिवार जो पीड़ित परिवार है और आज भी पीड़ित परिवार है और उसके चलते आज जिस प्रकार से सरपंच की दबंगई है और उसके कारण आज भी ये पीड़ित परिवार परेशान है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में अपने जो जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में मिलाना चाहिए और ग्राम पंचायत के जो सरपंच है जिस प्रकार से ग्रामीण बहिष्कार कह सकते हैं हम कि ग्रामीण बहिष्कार जिस प्रकार से किया जाता है और सरपंच की जब दबंगई कह सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का दबंगई किस प्रकार से चलता है गांव में, जबकि कई बार गांव में बैठक होने के बावजूद भी इस व्यक्ति यानी कि 5 परिवार को अभी तक मिलाया नहीं गया और 5 परिवार के साथ में आज किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। और हकीकत नंबर ये है कि आज जब ये कलेक्टेड में आए हुए हैं और टोकन नंबर है, टोकन नंबर नहीं बताऊँ, आज ये कलेक्टेड में आए हैं और ये आवेदन भी दिए हैं। आवेदन देने के बाद मैं ये समाचार चला रही हूँ, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई समाचार आप कैसे चलाए हैं। तो समाचार चलाने का मतलब ये है कि आज यहाँ पे कलेक्टर में पहुँचे हैं और अपनी जो समस्या है उस समस्या को यहाँ पर कलेक्टर साहब को भी बताए हैं। लेकिन गांव का मामला ऐसा है कि गांव का मामला सरपंच की जो दबंगई है आज भी वहाँ पर बरकरार है और पेशी के ऊपर पेशी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। ये बताइए आपका नाम क्या है? माखनलाल साहू, ग्राम देवगांव, पिताजी का नाम लखनलाल साहू। अभी जब पहले आप लोगों को समाचार प्रकाशन हुआ था उसके बाद में आप लोग के साथ अभी तक क्या हुआ? अभी मैडम ये हो रहा था कि बस्ती भर के हम लोग छोड़ दे, मीटिंग से शुक्ला के चेता दे कि लोगों को बनी बुती नहीं लगना ऐसे करके, और बाहर में जैसे मोर लड़का काम में जात है ओकरो बारे में ना बोलत रही से कि ओकर लड़का बाहर में काम में लगत गा फलाना डेका ना मन फलाना के लड़का ला, तो कोई आदमी बोली कि नहीं बाहर में जाए से कुछ नहीं होए, का होत बाहर में जात भाई बाहर में काम कर सकते, गाँव तो काम लेगा थे पता ऐसी कि कुछ रुकावट डाली से, लेकिन गाँव से ना पूरा छोड़ दे बनी बुत्ती लेगना ना। और वो बतात हूँ पेशी वेशी चलत ना, तब पेशी चलत है तो मन हाँ खाली छोड़ जमीन ले छोड़ ये वाला बात आते भाई ते पेशी निकाले पेशी लेंगा तो मैं पेशी आज जात हूँ। ये कौन निकाला पेशी? पेशी गांव वाला मन निकला है पेशी ला। कहाँ? तहसील में, तहसील कार्यालय में। तहसील कार्यालय में। हाँ था पेशी कब? मैं पेशी अभी 24 तारीख का था और 24 तारीख के हम गिरे हैं, तो 24 तारीख के गिरे ना तो उमन गिरी से तब की एला छोड़वा साहब एक कब्जा करे थे जमीन लगा था हमन के नहीं छोड़ा ना, सब के नाजायज छुट्टी था हमरो छुट्टी, सब के नहीं छुट्टी था हमरो नहीं छुट्टी भाई ऐसे कहन। और वही बात चली से और पेशी से ले लो आके निकल गए ना मना। बात यही हमला बस्ती से ना बनी बुती छोड़ दे है गुठियाना बताना छोड़ दे से है, एक सब समस्या है मैडम। अभी भी आप लोगों के साथ में न्याय नहीं हुआ यानी कि कोई आप लोग से बात नहीं करता है? नहीं करता, बात नहीं करता है ना, बनी बुती नहीं लेगा थे।
हाँ। यहाँ पर ग्राम पंचायत सरपंच का नाम क्या है ग्राम पंचायत सरपंच के नाम है ओम प्रकाश साहू, और सचिव का नाम क्या है? सचिव यशवंत साहू। यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मुन्ना यशोदा रात्रे है, मेरे गांव के रहने वाली हूँ। और सरपंच बोला थे कि हमला कि नाजायज ला छोड़ो, बोला थे हमन बोला था बस्ती के पूरा छोड़ दी तो हमू मन छोड़ देबो कहीं बोला था। तिहाँ सरपंच नहीं, तुरेच मन के जमीन ला छोड़ो तुमन, हाँ तुरेच मन के जमीन में हमला बात बानी है और गाँव वाले मन के लिए जमीन में नहीं है। तुहरे में गौठान बनाबो या तुहरे में वो काय बोलते वो पौधा लगाबो या तो मुक्ति धाम के है बनाबो बोलते घेरा। तो नहीं हमन बोलथन सरपंच ला कि नहीं सरपंच सब तो धरे है गांव भर के, तो सब छोड़ दी तो हमू मन छोड़ देबो, हमन काबर थोड़ी ना गांव से बाहर हो जाबो, ऐसे बोलथन मैडम। तो वो मानत नहीं है, हमन ला पेशी रेंगावत है, मतलब महीना में 2 बार 3 बार रेंगा थे वह, और मतलब नोटिस ऊपर नोटिस निकाला थे। यहाँ तक से इतना झन के ना 4 जन के तब बीबी मन के नाम में भी निकाल दे थे। और छोटे हमारे देवर है ना, वो कुछ नहीं जाना ओकरो नाम में निकाल दे है मैडम वो। हाँ हमारे सासों के नाम में भी वैसने करा थे सरपंच। मतलब हमारा गाँव वाला छोड़ दे 5 घर ला, मतलब माखन है और वह है बल्लू है दे हमारे काका है हमन हन, इतना 5-6 घर ला छोड़ दे है। हाँ बस ये अच्छा माताराम को लेके आए हैं, क्यों आए हैं आप? हैं? क्यों लेके आए हैं इनको? इकर खेत ला बोन नहीं दे मैडम, 2 एकड़ के जमीन है, पूरा परिया परे है। ये हमर काकी हरे, एक नाम है राधा सतनामी। मैं हाँ वही ला कहा था तो ये कि से सरपंच मोल बोन देगा, इसे कि कहते सरपंच नहीं कि कर जमीन ला भी परिया छोड़ दे है। तो यह सियान माता है काला खाही, और काला जी नहीं कर लोग लैका नहीं है, इकर पालन पोषण वही जमीन में होत रही से। अच्छा तहसीलदार उस समय समाचार के चलाए थे, तो तहसीलदार आए क्या नापने के लिए? नापने के लिए तो पटवारी तो नहीं आए मैडम, अभी तक नहीं आए। कोई नहीं आया। हाँ अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत चरभट्टी है और आश्रित ग्राम देवगांव है, और यहाँ पर समाचार चलने के बावजूद भी कि जिस प्रकार से सरपंच द्वारा खेत को बोने नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार को मालूम है, पटवारी को मालूम है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ पर जानकारी लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं वहाँ पे पटवारी द्वारा किसी प्रकार से। जबकि बोने नहीं दिए गए तो इनको क्षतिग्रस्त मिलना चाहिए, और ये तो सरपंच के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत चरभट्टी के सरपंच है और उसके ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई ना करते हुए और भी दबाव दिया जा रहा है, इस परिवार के ऊपर दबाव दिया जा रहा है। इसलिए दबाव के कारण आज यहाँ पर फिर से ही लोग कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और आवेदन भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि बिल्कुल बाकायदा जो सरपंच है, सरपंच की जो दबंगई है वो बिल्कुल बरकरार है अभी भी। जबकि गांव का मामला है, गांव का मामला गांव में ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ये आपसी मामला होता है। लेकिन आज न्यायालय तक पहुंचने के बावजूद भी गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको भी आज परेशान किया जा रहा है, और यहाँ तक कि ग्रामीण जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचते हैं। बंद कर। यहाँ पे ग्रामीण पहुँचते हैं और ग्रामीण पहुँचने के बाद जिस प्रकार से दुखी है, लेकिन यहाँ पर तहसीलदार हो या राजस्व विभाग के अंतर्गत में पटवारी है, देखिए गैर जिम्मेदाराना हरकत यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आता है। पटवारी जबकि वहाँ पे जाकर उन्हें देखना चाहिए था कि क्यों नहीं बोने खाने दिया गया था, केस बनाना चाहिए था, लेकिन अभी तक केस भी नहीं बनाया गया है। जबकि बोने नहीं दिया गया है ना, अभी क्षतिग्रस्त हम उसको नहीं कह सकते हैं। अगर ये बोते और आकस्मिक जैसे होता है उसमें अगर होता है तब अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सरपंच द्वारा दबंगई द्वारा 2 एकड़ जमीन पर बोने नहीं दिया गया है, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, सूक्ष्म जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और जिस प्रकार से बोने नहीं दिए गए हैं तो ये कार्रवाई ना करते हुए और बाकायदा पेशी दौड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से प्रशासन किस प्रकार से सुस्त रवैया ये बिल्कुल साफ नज़र आता है। और भी यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं चरभट्टी से कम
10-15 हैं, पूरा परिवार यहाँ पे पहुँचे हैं। पूरा परिवार से और भी ज़्यादा जानकारी हम ले सकते हैं। ये बताओ कि आप लोग यहाँ पर गए थे, तहसील ऑफिस में गए थे? हाँ गए थे मैडम। वहाँ पे पेशी हुआ? पेशी हुआ है। हाँ। बिना कारण से पेशी दौड़ाना ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये है, ये बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि सरपंच की किस प्रकार से रवैया है ये बिल्कुल साफ नजर आता है और बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बात है कि ये जो सरपंच है, अभी हम समाचार चलाए हैं, पहले भी समाचार चलाए हैं, उसका अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है कि ग्रामीण किस प्रकार से परेशान है। लेकिन ये बिल्कुल बाकायदा और भी परेशान करने के लिए थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करूंगी और इस प्रकार का जिस प्रकार से सरपंच सचिव वो अपनी जिस प्रकार से भूमिका निभाती है, क्यों भूमिका निभाती है? क्योंकि वो वहाँ पे गलत है और गलत होके जन समूह लेकर वहाँ पे पहुँच के अपनी दादागिरी दिखाना और जन समूह लेकर किसी पर आरोप लगाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। समाचार को पहले देखिए। मैं पुलिस टीआई से भी बोलूँगी, पुलिस अध्यक्ष महोदय से भी बोलूँगी कि पहले जब ठीक है किसी पत्रकार के ऊपर शिकायत आता है, शिकायत आना तो लाजमी है, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाती हूँ और उस सच्चाई के अंतर्गत में जिसके ऊपर मैं सच्चाई दिखा रही हूँ वो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि होते हैं। ये बताइए, सरपंच का मानदेय वो 3-3.5 हजार रुपये रहता है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करते हैं कैसे? ये सबसे बड़ी बात होता है। और दूसरी बात, शासन की योजना को इन लोग किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं और शासन की योजना को दिखाने से ये यहाँ पर सरपंचों को बिल्कुल बेकार लगता है। और सरपंच को बेकार लगने के बाद में जन समूह लेकर वो वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले समाचार को संज्ञान लिया जाए कि समाचार में है क्या, हकीकत है क्या। उस समाचार के माध्यम से आप वहाँ पे जाके देखिए कि जो समाचार चला है वो हकीकत में है या नहीं है, सामने वाले से पूछिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बस कोई भी आवेदन दिया उसका बस जांच करो और जांच करके इस टाइप का। लेकिन ये बिल्कुल चौथा स्तंभ को किस प्रकार से यहाँ पर दबाया जा रहा है, यानी कि आप किसी भी पंचायत में वो सच्चाई नहीं दिखा सकते हो। चौथा स्तंभ को बिल्कुल बाकायदा दबाया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ग्राम पंचायत चरभट्टी के अंतर्गत में यहाँ पे देख सकते हैं, देवगांव से पहुँचे हुए हैं, आज भी कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और उनकी समस्या पहले जैसे थी आज भी यथावत वैसे ही है। लेकिन समस्याओं में सुधार बिल्कुल नहीं आया है, आज भी परेशान है, ग्रामीण परेशान है। लेकिन उस समस्याओं को अभी तक सरपंच द्वारा या सचिव द्वारा, सचिव सबसे पहले ये होता है, सरपंच तो चलिए जनप्रतिनिधि है, कोई बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, नेतागिरी कर सकते हैं। लेकिन सचिव को निष्पक्ष होकर जांच करके ये बिल्कुल बाकायदा वो देना चाहिए, क्योंकि वो शासन के सचिव हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सचिव की भी निष्क्रियता बिल्कुल साफ यहाँ पे झलकती है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। नमस्कार, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं एक ऐसे परिवार जो पीड़ित परिवार है और आज भी पीड़ित परिवार है, और उसके चलते आज जिस प्रकार से सरपंच की दबंगई है और उसके कारण आज भी ये पीड़ित परिवार परेशान है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में अपने जो जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में मिलाना चाहिए और ग्राम पंचायत के जो सरपंच है जिस प्रकार से ग्रामीण बहिष्कार कह सकते हैं हम कि ग्रामीण बहिष्कार जिस प्रकार से किया जाता है और सरपंच की जब दबंगई कह सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का दबंगई किस प्रकार से चलता है गांव में, जबकि कई बार गांव में बैठक होने के बावजूद भी इस व्यक्ति यानी कि 5 परिवार को अभी तक मिलाया नहीं गया और 5 परिवार के साथ में आज किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। कलेक्ट्रेट में आए हैं और ये आवेदन भी दिए हैं। आवेदन देने के बाद मैं ये समाचार चला रही हूँ, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई समाचार आप कैसे चलाए हैं। तो समाचार चलाने का मतलब ये है कि आज यहाँ पे कलेक्टर में पहुँचे हैं और अपनी जो समस्या है उस समस्या को यहाँ पर कलेक्टर साहब को भी बताए हैं। लेकिन
गांव का मामला ऐसा है कि गांव का मामला सरपंच की जो दबंगई है आज भी वहाँ पर बरकरार है और पेशी के ऊपर पेशी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। ये बताइए आपका नाम क्या है? माखनलाल साहू, ग्राम देवगांव, पिताजी का नाम लखनलाल साहू। अभी जब पहले आप लोगों का समाचार प्रकाशन हुआ था उसके बाद में आप लोग के साथ अभी तक क्या हुआ? अभी मैडम ये हो रहा था कि बस्सी भर के हमला छोड़ दे, मीटिंग से कैसे ला के चेता दे कि लोगों को बनी बुती नहीं लगना ऐसे करके, और बाहर में जैसे मोर लड़का काम में जात है ओकरो बारे में ना बोलत रही से कि ओकर लड़का बाहर में काम में लगत गा फलाना रे का नाम है फलाना के लड़का ला, तो कोई आदमी बोली कि नहीं बाहर में जाए से कुछ नहीं होए, का होत बाहर में जात भाई बाहर में काम कर सकते, गाँव में तो काम लगत है पता ऐसी कि कुछ रुकावट डाली से, लेकिन गांव से ना पूरा छोड़ दे है बनी बुत्ती लेगना ना। और वो बता हूँ पेशी वेशी चलत ना, तो पेशी चलत है तो मैंने हाँ खाली छोड़ जमीन ले छोड़, ये वाला बात आते भाई तो पेशी निकाले, पेशी लेंगा तो मैं पेशी आज जात हूँ। ये कौन निकाला पेशी? पेशी गांव वाला मन निकला है पेशी ला। कहाँ? तहसील में, तहसील कार्यालय में। तहसील कार्यालय में। हाँ कब था पेशी? कब मैं पेशी अभी 24 तारीख का था, और 24 तारीख के हम गए हैं, तो 24 तारीख के गए ना तो उमन गिरी से तब की एला छोड़वा साहब एक कब्जा करे थे जमीन लगा था, हमन के नहीं छोड़ा ना, सबके नाजायज छुट्टी था हमरो छुट्टी, सबके नहीं छुट्टी था हमरो नहीं छुट्टी भाई ऐसे कहन, और वही बात चली से और पेशी से ले लो आके निकल गए ना मना। बात यही हमला बस्सी से ना बनी बुती छोड़ दे है, गोठियाना बताना छोड़ दे है, एक सब समस्या है मैडम। अभी भी आप लोगों के साथ में न्याय नहीं हुआ, यानी कि कोई आप लोग से बात नहीं करता है? नहीं करता, बात नहीं करता है ना, बनी बुती नहीं लेगा थे। हाँ, यहाँ पर ग्राम पंचायत सरपंच का नाम क्या है? ग्राम पंचायत सरपंच के नाम है ओम प्रकाश साहू, और सचिव का नाम क्या है? सचिव यशवंत साहू। यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मुन्ना यशोदा रात्रे है, मेरे गांव के रहने वाली हूँ। और सरपंच बोला थे कि हमला कि नाजायज ला छोड़ो, बोला थे हमन बोला था बस्ती के पूरा छोड़ दी तो हमू मन छोड़ देबो कहीं बोला था, तिहाँ सरपंच नहीं तुरेच मन के जमीन ला छोड़ो तुमन, हाँ तुरेच मन के जमीन में हमला बात बानी है, और गांव वाले मन के लिए जमीन में नहीं है, तुहरे में गौठान बनाबो या तुहरे में वो काय बोलते वो पौधा लगाबो या तो मुक्ति धाम के है बनाबो बोलते घेरा, तो नहीं हमन बोलथन सरपंच ला कि नहीं सरपंच सब तो धरे है गांव भर के, तो सब छोड़ दी तो हमू मन छोड़ देबो, हमन काबर थोड़ी ना गांव से बाहर हो जाबो ऐसे बोलथन मैडम। तो वो मानत नहीं है, हमला पेशी रेंगावत है, मतलब महीना में 2 बार 3 बार रेंगा थे वो, और मतलब नोटिस ऊपर नोटिस निकाला थे, यहाँ तक से इतना जन के ना 4 जन के तब बीबी मन के नाम में भी निकाल देते, और छोटे हमारे देवर है ना वो कुछ नहीं जाना वो नाम में निकाल दे है मैडम वो। हाँ हमारे सासों के नाम में भी वैसने करा थे सरपंच, मतलब हमारा गांव भला छोड़ दे 5 घर ला, मतलब माखन है और वह है बल्लू है दे हमारे काका है हमन हन अपना 5-6 घर ला छोड़ दे है। हाँ बात ये अच्छा माताराम को लेके आए हैं, क्यों आए हैं आप? इकर खेत ला बोन नहीं दे मैडम, 2 एकड़ के जमीन है पूरा परिया परे है, ये हमार काकी हरे एक नाम है राधा सतनामी, मैं हाँ वही ला कहा हूँ तो ये कि से सरपंच मोल बोन देगा इसे कि कहते सरपंच नहीं कि कर जमीन ला भी परिया छोड़ दे है, तो यह सियान माता है काला खाही और काला जी नहीं कर लोग लड़का नहीं है, इकर पालन पोषण वही जमीन में होत रही से। अच्छा तहसीलदार उस समय समाचार के चलाए थे, तो तहसीलदार आए क्या नापने के लिए? नापने के लिए तो पटवारी तो नहीं आए मैडम, अभी तक नहीं आए। कोई नहीं आया। हाँ अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत चरभट्टी है और आश्रित ग्राम देवगांव है, और यहाँ पर समाचार चलने के बावजूद भी कि जिस प्रकार से सरपंच द्वारा खेत को बोने नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार को मालूम है, पटवारी को मालूम है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ पर जानकारी लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं।
वहाँ पे पटवारी द्वारा किसी प्रकार से, जबकि बोने नहीं दिए गए तो इनको क्षतिग्रस्त मिलना चाहिए और ये तो सरपंच के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत चरभट्टी के सरपंच है और उसके ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई ना करते हुए और भी दबाव दिया जा रहा है, इस परिवार के ऊपर दबाव दिया जा रहा है। इसलिए दबाव के कारण आज यहाँ पर फिर से ही लोग कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और आवेदन भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि बिल्कुल बाकायदा जो सरपंच है, सरपंच की जो दबंगई है वो बिल्कुल बरकरार है अभी भी, जबकि गांव का मामला है, गांव का मामला गांव में ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ये आपसी मामला होता है। लेकिन आज न्यायालय तक पहुंचने के बावजूद भी गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको भी आज परेशान किया जा रहा है और यहाँ तक कि ग्रामीण जिस प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण पहुँचते हैं और ग्रामीण पहुँचने के बाद जिस प्रकार से दुखी है, लेकिन यहाँ पर तहसीलदार हो या राजस्व विभाग के अंतर्गत में पटवारी है, देखिए गैर जिम्मेदाराना हरकत यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आता है। पटवारी जबकि वहाँ पे जाकर उन्हें देखना चाहिए था कि क्यों नहीं बोने खाने दिया गया था, केस बनाना चाहिए था, लेकिन अभी तक केस भी नहीं बनाया गया है। जबकि बोने नहीं दिया गया है ना, अभी क्षतिग्रस्त हम उसको नहीं कह सकते हैं। अगर ये बोते और आकस्मिक जैसे होता है उसमें अगर होता है तब अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सरपंच द्वारा दबंगई द्वारा 2 एकड़ ज़मीन पर बोने नहीं दिया गया है, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, सूक्ष्म जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और जिस प्रकार से बोने नहीं दिए गया है तो ये कार्रवाई ना करते हुए और बाकायदा पेशी दौड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से प्रशासन किस प्रकार से सुस्त रवैया ये बिल्कुल साफ नज़र आता है। और भी यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं चरभट्टी से कम 10-15 हैं, पूरा परिवार यहाँ पे पहुँचे हैं। पूरा परिवार से और भी ज़्यादा जानकारी हम ले सकते हैं। ये बताओ कि आप लोग तहसील ऑफिस में गए थे? हाँ गए थे मैडम। वहाँ पे पेशी हुआ? पेशी हुआ है। हाँ। बिना कारण से पेशी दौड़ाना ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये है, ये बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि सरपंच की किस प्रकार से रवैया है ये बिल्कुल साफ नज़र आता है और बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बात है कि ये जो सरपंच है, अभी हम समाचार चलाए हैं, पहले भी समाचार चलाए हैं, उसका अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है कि ग्रामीण किस प्रकार से परेशान है। लेकिन ये बिल्कुल बाकायदा और भी परेशान करने के लिए थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करूंगी और इस प्रकार का जिस प्रकार से सरपंच सचिव वो अपनी जिस प्रकार से भूमिका निभाती है, क्यों भूमिका निभाती है? क्योंकि वो वहाँ पे गलत है और गलत होके जन समूह लेकर वहाँ पे पहुँच के अपनी दादागिरी दिखाना और जन समूह लेकर किसी पर आरोप लगाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। समाचार को पहले देखिए। इस टीआई से भी बोलूँ, पहले जब ठीक है किसी पत्रकार के ऊपर शिकायत आता है, शिकायत आना तो लाजमी है, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाती हूँ और उस सच्चाई के अंतर्गत में जिसके ऊपर मैं सच्चाई दिखा रही हूँ वो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि होते हैं। ये बताइए, सरपंच का मानदेय वो 3-3.5 हज़ार रुपये रहता है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करते हैं कैसे? ये सबसे बड़ी बात होता है। और दूसरी बात, शासन की योजना को इन लोग किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं और शासन की योजना को दिखाने से ये यहाँ पर सरपंचों को बिल्कुल बेकार लगता है। और सरपंच को बेकार लगने के बाद में जन समूह लेकर वो वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले समाचार को संज्ञान लिया जाए कि समाचार में है क्या, हकीकत है क्या। उस समाचार के माध्यम से आप वहाँ पे जाके देखिए कि जो समाचार चला है वो हकीकत में है या नहीं है, सामने वाले से पूछिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बस कोई भी आवेदन दिया उसका बस जांच करो और जांच करो और जांच करके इस टाइप का। लेकिन ये बिल्कुल चौथा स्तंभ को किस प्रकार से यहाँ पर दबाया जा रहा है, यानी कि आप किसी भी पंचायत में वो सच्चाई नहीं दिखा सकते हो। चौथा स्तंभ को बिल्कुल बाकायदा दबाया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ग्राम पंचायत चरभट्टी के अंतर्गत में यहाँ पे देख सकते हैं, देवगांव से पहुँचे हुए हैं, आज भी कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और उनकी समस्या पहले जैसे थी
आज भी यथावत वैसे ही है, लेकिन समस्याओं में सुधार बिल्कुल नहीं आया है। आज भी परेशान है, ग्रामीण परेशान है, लेकिन उस समस्याओं को अभी तक सरपंच द्वारा या सचिव द्वारा, सचिव सबसे पहले ये होता है, सरपंच तो चलिए जनप्रतिनिधि है, कोई बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, नेतागिरी कर सकते हैं, लेकिन सचिव को निष्पक्ष होकर जांच करके ये बिल्कुल बाकायदा वो देना चाहिए, क्योंकि वो शासन के सचिव हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सचिव की भी निष्क्रियता बिल्कुल साफ यहाँ पे झलकती है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।